स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आप और हम में सत्य के राह पे चलते हैं और सत्य ही दिखाते हैं। तो चलिए, जो हमारे मुखिया हैं गांव के, श्री मुनचुन सिंह, उनके घर पे हैं। और जहां पे हम हैं एट प्रेजेंट, ये बिहार राज्य के छपरा जिला, जिसको सारण बोला जाता है, सारण में है। और सारण के अमनौर एक बाज़ार है, अमनौर पहाड़पुर इसलिए बोला जाता है क्योंकि अमनौर और पहाड़पुर दोनों सटा हुआ है। तो मिलते हैं जो यहाँ के मुखिया हैं श्री मुनचुन सिंह, उनसे मिलते हैं और करते हैं बात। तो सबसे पहले मुनचुन जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और ये मुनचुन सिंह है जो कि मुखिया जी हैं। मुखिया होने के साथ साथ मेरे अंकल भी लगेंगे। खैर, मुझे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। मीडिया वाला का कोई जात धर्म और कोई भी पार्टी नहीं होता है, चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एलजेपी हो, XYZ। मीडिया का कोई पार्टी नहीं होता है। तो बात करते हैं मुनचुन जी से। अंकल मेरे बाद में हैं, पहले जिस पद पे हैं उस पद के अनुसार हम इनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी हम जो बात कर रहे हैं ये मुखिया के पद पर हैं, उस हिसाब से बात कर रहे हैं। तो चलिए आते हैं मुनचुन जी के पास में, जो कि पहाड़पुर के मुखिया हैं प्रेजेंट में। तो स्वागत है मुनचुन जी। हाँ, तो ये मुनचुन जी, आपका जो क्षेत्र है अमनौर पहाड़पुर, तो ये जो पहाड़पुर का आप मुखिया हैं, आप कितने गांव का मुखिया हैं? मेरे पंचायत अमनौर कल्याण है जी, इसमें 8 रेवेन्यू विलेज है जी, 11 गांव है जी, 15 वार्ड है जी, 2 समिति है जी, और मैं अभी तक यही कोशिश किया हूँ कि जी, प्रत्येक गांव के प्रत्येक वार्ड में जी, काम करूँ। जी, काम किया भी हूँ। जी, जैसे 1 नंबर वार्ड में कुआं काम किया हूँ। कुआं का मतलब वो जो ये इनार, तालाब। पश्चिम बंगाल में इनार बोलते हैं ना, हाँ। वो कुआं जिससे हाँ। पानी निकाला जाता है। कुआं अच्छा, है। अच्छा, स्ट्रीट लाइट लगाए हैं जी, 10 तो स्ट्रीट लाइट लगाए हैं 1 नंबर वार्ड में। जी, 2 नंबर में 10 स्ट्रीट लाइट लगाए हैं जी, और वहाँ पर ही कुआं का निर्माण किया गया है। जी। और नल जल का भी काम 1 नंबर 2 नंबर में भी किया गया तो है। तो सर एक बात और बोलेंगे कि जो नल जल का आप व्यवस्था किए हैं, कहीं कहीं पर पाइप लीक कर रहा है, तो उसको आपका जो वार्ड मेंबर है उस पर आप निगरानी रखिए कि ये गांव के ग्रामीणों को तकलीफ होता है, उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। पहले से हम लोग का पंचायती राज के द्वारा काम होता था, अब PhD के द्वारा काम हो रहा है जी। PhD अभी देख रहा है और जहाँ तहाँ टूटा हुआ है जी। तो PhD के द्वारा बनवाया जा रहा है, मरम्मत के कार्य चल रहा है। जी, जी। मुंशी जी, आपके ये जो मुखिया बने हैं, ये आपका ये क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रकार ये? अमनौर कल्याण पंचायत है। अच्छा, अमनौर कल्याण पंचायत के तहत का मतलब अंदर, अमनौर पंचायत कल्याण के अंदर में कुल गांव कितना है आपके अंडर में? 11 गांव है, 8 रेवेन्यू विलेज है। तो किस किस गांव में क्या काम किए हैं आप? परमानंद छपरा में सड़क बनवाए हैं, स्ट्रीट लाइट लगवाए हैं, हाँ, और कुआं बनवाए हैं। अच्छा। अमनौर में रोड बनवाए हैं, फेवर ब्लॉक करवाए हैं। जी, स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं लगा, वहाँ लगने जा रहा है। जी, लगभग 110 स्ट्रीट लाइट हमने अभी तक पंचायत में लगा दिया है। अभी अमनौर प्रखंड में सबसे अधिक स्ट्रीट लाइट लगाने वाला मेरा पंचायत है अभी तक। जी, और अभी 50 और स्ट्रीट लाइट लगेगा। और साथ ही साथ हर एक घर तक रोड बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। नहर पे भी काम किए हैं। नहर पे फिर लगभग 3 किलोमीटर का नहर पे हमने सोलिंग का काम किया है। अच्छा मुनचुन जी, आपके गांव मतलब मेरे गांव, अलग कुछ नहीं है। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये सरकारी प्रॉपर्टी है, ये है, वो है, तोड़ दो। तो मुझे तकलीफ लगा। हम बोले आप, चाहे हमारे गांव के जो भी बुजुर्ग है, हर कोई जाता था जिम के पर्पज से या योग के पर्पज से, मतलब कि काम करने के लिए, काम क्या मतलब योग करने के पर्पज में। तो आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। ये जो ब्रेक डाउन पड़ा है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहते हैं? कि ये टेंडर से काम होता है। हम लोगों ने टेंडर दिया है, जिम लगा, लगभग 2.5 साल जिम लगे हुए हो गया। कुछ शरारती तत्व के लोग हैं जो जबरदस्ती तोड़ते रहते हैं क्योंकि ये योजना फेल हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा क्वालिटी का लगा है, इसलिए 2 साल से अधिक चला है। और दूसरी नंबर बात है मुनचुन जी की, जो आप अपने गांव में पहाड़पुर में जो प्रोजेक्ट लगवाए थे बिहार सरकार के
देख रेख के नज़र में, मतलब बड़ों बुजुर्गों का बच्चों को लेकर, तो वो मतलब छिन्न भिन्न हो गया, तोड़ ताड़ दिया गया। हमारे कुछ जूनियर बच्चे हैं जो कि तोड़ दिए, ठीक है तोड़ दिए। तो ये क्या फंड आया हुआ है आपके पास? फंड नहीं आया, वो हम लिख के दिए हुए हैं अच्छा, रिपेयरिंग के लिए, और अच्छा। फंड आएगा तो रिपेयरिंग जरूर कराएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। जैसे कि देख सकते हैं आप, जो मुनचुन जी हैं वो चाहते हैं कि हमारे गांव में डेवलपमेंट हो। स्पेशल इनका गांव नहीं है, ऐसा गांव बहुत है, हम सबके लिए हैं, मुखिया जी सबके लिए हैं, श्री मुनचुन सिंह सबके लिए हैं, स्पेशल केवल पहाड़पुर के लिए, कुछ ऐसे जगह भी हैं पहाड़पुर के लिए नहीं है मुनचुन जी, सबके लिए हैं। तो इस बात को ना ध्यान दीजिएगा, फंड नहीं आया है, ये सर्वे सर्वा गलती यदि हम दें तो राज्य सरकार को देंगे, जबकि प्रोजेक्ट लगवा दिए, आप मेंटेनेंस का फंड क्यों नहीं पास करवाएं? यदि फंड पास होता तो ये अवश्य जो टूटा फटा जो है करवाते हैं, और कुछ ग्रामीणों का भी गलती है। तो मुनचुन जी, जो प्रोजेक्ट लगा अपने अमनौर पहाड़पुर में बच्चों को खेलने के लिए, कूदने के लिए, बड़ों बुजुर्गों के लिए, तो वो तो ब्रेकडाउन में पड़ा हुआ है। तो वो तो सरकार आपको दे दी कि भैया आप अमनौर कल्याण पंचायत बताए थे ना आप, तो अमनौर कल्याण पंचायत में ये आप लगाइए, आप लगवा दिए, आपका ड्यूटी खत्म। अब मुद्दा ये है कि लग गया, तो वो जो ब्रेकडाउन हुआ उसका पैसा, मेंटेनेंस का पैसा आपको दिया गया कि नहीं दिया गया? मेंटेनेंस का पैसा नहीं है, हम लोग लिख के दिए हैं। अभी पूरा बिहार में ही फंड 1500 स्टम्प का पेमेंट नहीं हो रहा है, मनरेगा भी पेमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए काम हम लोग धीरे धीरे कर रहे हैं। 6-6 महीना मनरेगा काम करने के बाद पेमेंट आता है, 1-1 साल के बाद मटेरियल का पेमेंट होता है, इतना दिन कौन उधार देगा? तो कुल मिलाकर यहाँ पे सर्वे सर्वा गलती दें तो रूलिंग पार्टी जो है, श्री नीतीश कुमार जी हमारे मंत्री हैं, मंत्री मतलब क्या, मुख्यमंत्री हैं, उनका गलती है। ग्रामीण चाहते हैं कि डेवलप हो, पर यहाँ जो केंद्र में, केंद्र नहीं, केंद्र बोलना गलत होगा, जो राज्य सरकार के मुखिया हैं जैसे कि नीतीश कुमार, सर्वे सर्वा गलती उनका है। अच्छा, और मुंशी जी शॉर्टकट में आपसे बात करें तो आप किस किस गांव में क्या काम किए हैं, बताइए जरा संक्षेप में बताइए। पहाड़पुर में छठ घाट बनवाए हैं, रोड बनवाए हैं, जिम लगवाए हैं, नहर सोलिंग करवाए हैं, गोसियम रोड में भी काम करवाए हैं, परमान छपरा में काम करवाए हैं, स्ट्रीट लाइट का काम करवाए हैं, खोड़ी पकड़ में भी करवाए हैं, और 2-3 जगह अभी गेट बनने वाला है, कुछ दिनों में गेट बनेगा, प्रवेश द्वार। वैसे ही सामुदायिक भवन बनवा है गोसियमनौर में, खोड़ी पकड़ में सामुदायिक भवन बना है, पहाड़पुर में सामुदायिक भवन का रिपेयरिंग किया गया है, पंचायत सरकार भवन में काम किया गया है, पुराना में भी एक रोड बना हुआ है मास्टर साहब के घर के पास, वहाँ लगभग हमने अभी तक पूरे प्रखंड में सबसे अधिक कुआं बनाने का काम किए हैं। स्पेशल यदि हम बात करें मुनचुन जी, तो पूरे भारत का यदि हम इतिहास उठाएं तो अपना बिहार का इतिहास उठाएं, पूरे भारत का इतिहास उठाएं और अपना बिहार का इतिहास उठाएं, तो हमारा सबसे महान पर्व है छठ पूजा। तो छठ पूजा के लिए आप क्या किए हैं? छठ पूजा के लिए हमने एक धोबाई में बहुत बड़ा छठ घाट बनाया है, पहाड़पुर में बनवाए हैं, नरसिंहानपुर में बनने जा रहा है। हर एक गाँव में हम कोशिश करें कि हर एक गाँव में छठ घाट बने। खोड़ी पकड़ में बहुत बड़ा छठ घाट बना है। अच्छा, यदि बात करें मुनचुन जी कि आप मुखिया हैं, तो आपके अंदर में कुल मतलब कि सब मिलाकर कितने गांव हैं? देखिए, मेरे पंचायत के अंतर्गत 8 रेवन्यू विलेज है, 11 तो लगभग गांव है। गोसियमनौर में हमने अभी सामुदायिक भवन का निर्माण करवाया है, फेवर ब्लॉक का काम किया है, मरम्मती का कार्य करवाए हैं, नल जल का करवाए हैं। 15 टोटल नल जल थे, लेकिन सब नल जल ध्वस्त था। आज के डेट में लगभग एक शायद नहीं चल रहा है, वो 2 नंबर वार्ड में है, नहीं तो लगभग 14 का 14 नल जल का काम चल रहा है, पानी चल रहा है, जो मुख्यमंत्री का साथ नीचे योजना के तहत आता था। लेकिन अभी प्रोजेक्ट में हम लोगों के पास नहीं हो, PhD के विभाग के पास चला गया है। और 7 पास होकर हम नया सिरे से 7 करवाए हैं, जिसमें 2 नंबर वार्ड में एक अतिरिक्त लगेगा, 7 नंबर में अतिरिक्त लगेगा, 6 नंबर में अतिरिक्त लगेगा। मतलब जहाँ हमको लगा कि नहीं है आवश्यकता है, उसके हिसाब से हम काम किए हैं। भाई जी, आपका शुभ नाम? दीपू कुमार सिंह। दीपू कुमार सिंह। तो भाई जी, आप ये जो हमारे मुनचुन जी मुखिया जो हैं, इनके साथ में आप कितने दिन से रह रहे हैं? अरे हम तो इनके साथ 11-12 साल से हैं। 11-12 साल से हैं। तो कुल मिलाकर मुझे कंप्लेन मिला
सोशल मीडिया के माध्यम से कि फील्ड में नहीं जा रहे हैं मुनचुन सिंह, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं जा रहे हैं मुनचुन सिंह? इसके विषय में विस्तार में बताइए, संक्षेप में बताइए। इनका रीजन ये है कि इनके पिताजी 20 दिन से बीमार हैं। अच्छा। और 20 दिन से हम साथ में ही हैं जी। हम लोग भी परेशान हैं जी कि भगवान से दुआ करें कि जल्द ठीक हो जाएं। अच्छा। अभी पटना में एडमिट हैं। अच्छा। और हम पटना और पहाड़पुर अच्छा एक हुआ है जी। तो सब किसी को मतलब हम ये बताना चाहते हैं जी। कि किसी के यहाँ शादी में नहीं जा रहे हैं, बर्थडे में नहीं जा रहे हैं। रीजन ये है कि इनके पिताजी बहुत बीमार हैं। अच्छा। और मुझे सुनने में मिला कि बहुत सम्मानित व्यक्ति भी हैं। जी 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 बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। जी। और मुनचुन जी जो आपके मुखिया हैं वो भी बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। जी हाँ बोलिए। बिल्कुल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। हाँ। और कोई दूसरा कारण नहीं है, बस उनके पिताजी बहुत बीमार हैं जी। और इसी कारण से अभी हम लोग परेशान हैं। अच्छा। हाँ, तो अभी जो भी इनवाइट आता होगा तो आप लोग नहीं जाते होंगे? नहीं। वो मतलब कि मुनचुन जी के बाबूजी के वजह से, पापा फादर XYZ जो भी बोले, भाई जाते हैं। बिल्कुल भाई साहब आपके जाते हैं। तो चलिए ठीक है, हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आता है। ये मृत लोक है, जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तो यदि आप हमारे बात से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बिहार के विषय में कुछ अच्छा सोचें, कुछ अच्छा करें और अपना बिहार आगे बढ़े, यही बोलकर। और एक हमारे उप मुखिया हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो ये हमारे उप मुखिया हैं, बहुत परेशान हैं, दुखी हैं। ये हमारे जो दादाजी हैं, देखिए हम सबके लिए हैं, चाहे RJD हो, BJP हो, कांग्रेस हो, LJP हो, हम स्पेशल यदि बात करें तो हम सबके लिए हैं। तो बहुत परेशान हैं, जिसके वजह से ये कैमरा के नज़र में नहीं आना चाहते हैं। ये हमारे उप मुखिया हैं, बस वाणी को यहीं तक समाप्त करते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो बिहार के विषय में खास कर आप सोचें, चाहे कोई भी हो, यहीं तक हम समाप्त करेंगे। चलिए, आप जनता को लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं मुनचुन जी? हम पंचायत के लोग बोलना चाह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक हमसे जितना हो सके हम काम करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत किए हैं हम आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।